अच्छा स्वामी जी, अभ्यास के साथ साथ ज़रा ये भी समझाइए कि आजकल जो बच्चों की परवरिश है उसमें सही और गलत की पहचान को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ख़ास तौर से बेटे जो हैं वो अपनी बहन की या बाहर किसी बेटी की इज्जत कैसे करें, जो नैतिक मूल्य हैं उसके बारे में ज़रा सा कुछ बताइए। सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है आत्मवत दृष्टि। आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति, अर्थात जीवन की सम्यक दृष्टि क्या? आत्मवत दृष्टि। ये मेरी बहनें नहीं है, ये मेरी माँ का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, उनकी छाया है, उनका मूर्त रूप है। ये मेरी बहन मेरी माँ का ही मूर्तिमंत रूप है। ये मेरी माँ का ही नहीं, ये माँ भगवती का, दुर्गा सरस्वती का प्रतिरूप है। ये लक्ष्मी का, ये सीता का प्रतिरूप है, ये आद्य शक्ति का प्रतिरूप है। तो एक बहन के प्रति, एक बेटी के प्रति मैं तो इसी दृष्टि को सदा जीता हूँ। ये सब बेटियां हमको रोज प्रणाम करती हैं, हम एक प्रतीकात्मक रूप से ही सही इनको अष्टमी को, नवमी को खुद इनका पाद प्रक्षालन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। जिस सन्यासी को सारी दुनिया प्रणाम करती है, गुरु भाव से, जिसको गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि मान करके पूजती है, जब हम भी खुद मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तात्पर्य एक ही है कि हमने कभी भी शरीर में मात्र पंचभूतों को नहीं देखा, रूप रंग को नहीं देखा। हमने उसमें जो आत्मा की जो पावनता है, उसमें जो भगवती शक्ति का अंश है, हमने उसको देखा। इसलिए मैं तो जागृत अवस्था में स्वप्न में भी माँ बहन बेटियों को देखता हूँ तो उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, उनके प्रति एक बहुत ही दिव्यता का भाव रहता है। और मैं आज सब बेटों से भी कहना चाहूँगा और सब आम लोगों से भी कहना चाहूँगा, यही हमारी सच्ची सांस्कृतिक विरासत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का तात्पर्य यही है। मातृशक्ति आद्य पूज्य है, आद्य शक्ति है, ये पूजनीय है। तो हम उसके प्रति ये गौरव का भाव खाली नवरात्र में ही नहीं, खाली अष्टमी नवमी को ही नहीं, हर दिन जब ये गौरव का भाव रखेंगे ना, तो हमारे जीवन में अपने आप सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, विजय, सारी दिव्यता और दैवी संपत्ति, जिसको मैंने कितनी बार श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से कहा है, अभयम सत्व संतुद्र ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप अर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति पैशुनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो 10 अभ्यास तो हमारे पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी हम बता रहे हैं कि योगमयी दृष्टि से जीवन को जीना। तो ये दृष्टि योग से पैदा होगी। देह तो निरोग रहेगा ही, शरीर के शुद्ध होने से के साथ साथ मन निर्मल होने के साथ साथ हमारी बुद्धि, आत्मा पूरी निर्मल हो जाती है, योग से पावन हो जाती है मेरे भाई। तो ये दृष्टि सहज पैदा होती है, जो अभी मैं बता रहा था आपको। अच्छा स्वामी जी, देखिए हम लोग कोरोना से बाहर तो निकल आए, कर रही है, बड़ी बलवती हो गई है। स्वामी जी हम कोरोना से बाहर तो आ गए, लेकिन कोरोना ने सबकी हेल्थ बहुत ख़राब की, बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई, और जो बच्चे बहुत तेज़ थे, बहुत शार्प थे, उन्हें अब कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। वो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, घंटों किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन याद ही नहीं होता। वो उसके बाद फिर बंद करके किताब रखी, सब गायब। तो ये जो चीज़, ये परेशानी बच्चों के साथ जो आ रही है, तो इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? वैसे स्वामी जी बड़ों के साथ भी ये परेशानी है। एक तो देखो, हाँ, कोरोना के बाद ये मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ा है, कंसंट्रेशन टूटा है लोगों का, और जो हमारी मस्तिष्कीय चेतना है उसका क्षरण हुआ है। तो जो ऐसे कर सके, देखो ये तो बेटियों ने अप्रतिम करके दिखाया है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो वो तो ऐसे कर लें,
शीर्षासन कर लें, सर्वांगासन कर लें। चलो बेटियों शीर्षासन करो आप। हाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन। कुछ शीर्षासन कर लो, कुछ सर्वांगासन कर लो। और देखो, जो ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम मंडूक आसन से लेकर के भुजंग आसन तक आसन करें। श्वासों के साथ ध्यान दें। प्राण साधना, प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना, प्राण के साथ ब्रह्म की आराधना, प्राण ब्रह्म की आराधना। और प्राण ब्रह्म की आराधना के साथ, प्राण साधना के साथ, प्रणव साधना के साथ अथवा गायत्री साधना के साथ हमने बचपन से ही गायत्री उपासना की है, गायत्री की साधना। और गायत्री यज्ञ के साथ, योग यज्ञ के साथ अब तो सेवा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, बहुत तरह का यज्ञ निष्पादित हो रहा है। और जैसे यहाँ पर बेटियाँ दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हैं, अलग अलग प्रकार से माँ भगवती की आराधना करती हुई, अलग अलग प्रकार से आसन करती हुई। और ये ज़मीन से लेकर के ऊपर वालियों की तरफ तो अभी मैंने देखा, वो भी अप्रतिम भाई, क्या बात है। एक जो है बड़े विचित्र जो है उपाय अपना करके, और कैसे आसमान में इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता, इतना धीरज। यहाँ तो ज़मीन पर बैठे बैठे ही लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा कठिन है, कोई चैलेंजिंग नहीं है, कर लो। तो ऐसे थोड़ा आसन के साथ प्राणायाम करें, ध्यान करें। और गाय का घी 1-2 चम्मच जरूर खाएं, गाय का दूध पिए। गाय का ना मिले तो भैंस का ले लें, भैंस है, भेड़ बकरियां हैं, सभी अच्छे हैं। और घी दूध जरूर सेवन करें और मिलेट्स का सेवन करें। हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, इनसे तो बचना पड़ेगा। और 1-2 चम्मच घी, नहीं तो ब्राह्मी घृत, ओमेगा, मेधा और मेमोरी वटी ले लेते हैं ना, तो फिर तो कितना ही डल दिमाग हो वो भी एकदम से, जड़ बुद्धि भी पूरी चेतन हो जाते हैं। और जो है जिनका दिमाग बिल्कुल ही ठप्प हो गया हो, उनको यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में भेज दें एक बार। जैसे यहाँ ये कुश्ती जोर से करो बेटियों, फिर से कुश्ती, थक गई क्या? हाँ वैसे लगी हुई है। ओहो हो, मैं तो सोच रहा था उधर, अभी वापस दृष्टि गई आधा घंटे के बाद, तो उठा के धड़ाधड़ पटक रही है। तो जिनका पूरा दिमाग ठप्प हो गया हो, तो यहाँ थोड़ा बेटियों के साथ आकर के, मुझे लगता है हमें ग्रीष्म ऋतु में ऐसे कुछ आयोजन करने पड़ेंगे कि जो पतंजलि गुरुकुलम में नहीं पढ़ पा रही बेटियां, वैसे हम यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के, माने वो LKG UKG से लेकर के पहली कक्षा, दूसरी कक्षा से लेकर के 4वीं 5वीं कक्षा तक प्रवेश लेते हैं। खैर, और ये जो सारा आयाम अनुष्ठान आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो जो बच्चे हैं उनकी मेधा अत्यंत विकसित है। जो घरों में है वो कम से कम जो कठिन आसन नहीं कर पाते, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि, चक्रासन भी करो बेटा, चक्रासन और विपरीत टिट्टिभासन। अब देखो, और जो इतना ना कर सकें वो अनुलोम विलोम कर लें। तो ये चक्रासन और आधी चक्रासन करो, आधी टिट्टिभासन करो, ये दोनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग की ये पराकाष्ठा है चक्रासन में और टिट्टिभासन में। अब देखो, और ये सारी बेटियां योग करके ऐसा इन्होंने अपने तन मन को, जीवन को साध लिया। ऐसे ही जिनका तन मन जीवन सधा हुआ होगा, फिर देखो कैसे उनके जीवन में खुशियाँ, कैसे उनके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय चारों तरफ ऐसे हिलोरे लेने लगेगी, नृत्य करने लगेगी।